नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना फिक्स है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूजीसी एनटीए नेट 2024 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ऐसे ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से और क्लियरली एकदम डिटेल से पता चले आइस लीग के बारे में। आइस लीग आज के टॉपिक का है, जो नाम वो बहुत इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है आइस लीग। ठीक है, आज हम आइस लीग के बारे में पढ़ेंगे। आइस लीग हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलता है। तो आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है आइस लीग। तो सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनता है वो आइस लीग से प्रश्न बनता है। ये हमारे पास जो 6 लेटर्स हैं IASLIC, इसका पूरा नाम सबसे पहले आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है भाई? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये फुल फॉर्म हमें याद रखना है। हमारे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आइस लीग का पूरा नाम क्या है, तो आपको आइस लीग का पूरा नाम पता होना चाहिए। आइस लीग का पूरा नाम क्या है भाई? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक, उसके बाद हम देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं भारतीय विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र संघ। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र संघ, जिसे आइस लीग कहते हैं इंग्लिश पे, है ना। ये भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में विशेष पुस्तकालय विज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। ठीक है, अब देखिए ये लिखी हुई बातें हुई, अब आपको समझना है। जो चीज़ें समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। हो सके तो आप नोटबुक साथ लेकर बैठिए ताकि नोट कर लीजिए, आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपका काम है। जिस तरह से हम जानते हैं हमारे राष्ट्र में, है ना, पुस्तकालय विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक एसोसिएशन का ज़रूरत था। उस एसोसिएशन का निर्माण सबसे पहले 1910 में बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, जो कि कब 1910 W.A. बोर्डन साहब को बुलाते हैं। कौन? सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ये सब काम होता है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। फिर आता है पूरे भारत में सबसे पहला जो एसोसिएशन होता है वो होता है आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका स्थापना कब होती है? 1914 में होती है। तो ये सब एसोसिएशन किसके लिए बन रहे थे भाई? ये सब एसोसिएशन लाइब्रेरी साइंस के लिए बन रहे थे, लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन के लिए बन रहे थे। लेकिन उस समय से लेकर, है ना, 1955 तक कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं बना था जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ को आगे लेकर जाए, है ना। इस चीज़ पर जो चर्चाएं चलती थी, जो मीटिंग्स होते थे, वो स्पेशल लाइब्रेरी पर कभी फोकस नहीं करते थे। यही सबको देखते हुए, है ना, यही सबको देखते हुए क्या हुआ? 3 व्यक्ति जो महान थे हमारे यहाँ, उन्होंने क्या थे, एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। ये मीटिंग के बारे में हमें सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही मीटिंग पर डिसाइड होता है कि हमें एक हमारे राष्ट्र के जो लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ को क्या करता हो? फोकस करता हो। ठीक है, तो देखिए थोड़ा इतिहास जानना ज़रूरी है। ठीक है, पहला प्रयास तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जब 1933 में बना, उसके बाद 1949 में भारतीय पुस्तकालय संघ पुस्तकालय संघ जो है पहली बार प्रयास किया इस संघ को स्थापना करने के लिए, लेकिन वो असफल रहा। तो पहला प्रयास 1949 में किसके द्वारा किया गया था? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ये चीज़ आप याद रखना। और हमारे राष्ट्र में ज़रूरी हो गया था कि स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन को भी आगे बढ़ाया जाए, अर्थात एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जो स्पेशल लाइब्रेरी पर फोकस करता हो। ये स्पेशल लाइब्रेरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1949 में किसके द्वारा? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा एक प्रयास किया जाता है, लेकिन वो प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट होता है। दूसरा प्रयास कब होता है? 1955 में। तो आप याद रखिएगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के श्री जे साहा। ठीक है, व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, कौन? श्री जे साहा। ठीक, श्री जे साहा, आप याद रखिएगा नाम। श्री जे साहा जो हैं वो कौन थे भाई? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड थे। व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, किस संस्था से संबंध रखते हैं, ये हमारे परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। दूसरे व्यक्ति थे श्री A.K. मुखर्जी साहब। ठीक है, वो कहाँ से रिलेटेड थे? तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से रिलेटेड थे। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति थे श्री, है ना, G.B. घोष साहब। ठीक है, ये भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण से रिलेटेड थे। तो ये 3 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। इन तीनों के प्रयास से ही किसका स्थापना हो पाया? वो है
आइसलिक की स्थापना। ठीक है, ये 3 व्यक्तियों का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद, जिसे हम परीक्षा में आ ही सकता है ऐसा जानते हैं। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब आप आगे थोड़ा सा देखते हैं तो 1955 में दूसरा प्रयास किया जाता है, उसमें एक परिपत्र जारी किया जाता है। वो परिपत्र कब जारी किया जाता है तो 18 जून 1955 को एक बैठक बुलाने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है, एक सर्कुलर जारी किया जाता है। उस सर्कुलर में ये इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और ऐसा जो जो उनका पर्पस है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन को लेकर, वो सभी बातें उस परिपत्र में लिखी होती हैं। उस परिपत्र को प्रत्येक लाइब्रेरियन, जो हर राज्य हर शहर में जो लाइब्रेरियन, जितने फेमस लाइब्रेरियन हैं, जो लाइब्रेरी एक्सपर्ट्स हैं भारत में पूरे ना, सबको भेजा जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद इस बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक का आयोजन कब किया जाता है तो दिनांक 25 जून 1955। ठीक है, दिन था शनिवार, ये भी याद रख लेना भैया। 25 जून 1955 दिन शनिवार को शाम को 4 बजे कहाँ पर आयोजन होता है तो इंडियन म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय के व्याख्यान कक्ष में इसका आयोजन होता है। जिस आयोजन में कौन कौन होते हैं तो श्री जय साहा, श्री ए.के. मुखर्जी, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के श्री जी.बी. घोष साहब और प्रत्येक जो राज्य से और जो शहर से लाइब्रेरियन आए थे, जिन परिपत्र को जिन्होंने प्राप्त किया था, आमंत्रण को स्वीकार करके वहाँ शामिल हुए थे, वो सब उपस्थित थे। ठीक है, इन 3 जो व्यक्ति हैं, कौन, जे साहा, ए मुखर्जी और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के श्री जी.बी. घोष साहब, ये तीनों के प्रेरकों के पहल के अलावा एक और फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट एनटीए नेट 2024 में पूछा गया है। तो वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे। कौन थे भाई? डॉक्टर एस.एल. होरा सर। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा, ये नाम नहीं, ये छवि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एस.एल. होरा, प्रमुख ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्राणी विज्ञान है ना शास्त्र से रिलेटेड व्यक्ति थे। डॉक्टर एस.एल. होरा जूलॉजिस्ट थे। ये कहाँ के डायरेक्टर थे तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है ना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, डायरेक्टर थे, तत्कालीन डायरेक्टर थे, है ना। इन्हीं के तत्वाधान में समझो आइसलिक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा आप कि 25 जून 1955 में जो बैठक हुआ है ना, 25 जून शाम को 4 बजे भारतीय संग्रहालय में जो बैठक हुआ, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स लाइब्रेरी साइंस के थे, वो सभी पार्टिसिपेट किए, भाग लिए। ठीक है, अब इस व्यक्ति का नाम याद रखना, किसका? डॉक्टर एस.एल. होरा। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये 3 व्यक्ति के अलावा एक और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर एस.एल. होरा साहब। अब देखिए, डॉक्टर होरा है ना, मैंने नाम बताया डॉक्टर है ना, होरा जो है ना, तो फाइनली कब? 3 सितंबर 1955। देखिए डेट को याद रखिएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 25 जून को मीटिंग का आयोजन होता है, 18 जून को सर्कुलर जारी होता है, उस सर्कुलर में इस मीटिंग के बारे में डिटेल लिखा होता है। 18 जून को सर्कुलर जारी होता है, 25 जून को शाम 4 बजे इंडियन म्यूजियम में लेक्चर रखा जाता है। उस लेक्चर पे सब जितने भी लाइब्रेरियंस को इन्वाइट किया जा रहता है, परिपत्र जारी करके, वो सभी लाइब्रेरियन वहाँ उपस्थित होते हैं। कब होते हैं भाई? 25 जून को शाम 4 बजे इंडियन म्यूजियम पर उपस्थित होते हैं। इसी के तत्वाधान में, इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली डिसाइड होता है कि हम 3 सितंबर 1955, कब भाई? 3 सितंबर 1955 को कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय के व्याख्यान कक्ष में, ठीक है, इंडियन म्यूजियम के व्याख्यान कक्ष में डॉक्टर एस.एल. होरा की अध्यक्षता में, याद रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एस.एल. होरा, सुनील लाल होरा। ठीक है, पूरा नाम यही होता है, सुनील लाल होरा की अध्यक्षता में एक और बैठक आयोजित करने का नेतृत्व किया गया। यह वह बैठक है जिसमें आइसलिक की औपचारिक रूप से स्थापना हुई थी। ठीक है, आप याद रखना 25 जून 1955 को आइसलिक को स्थापना करने के लिए जो बैठक का आयोजन किया गया, उसके बाद भी एक बैठक का आयोजन किया गया। 3 सितंबर 1955 को फाइनली डिसाइड हो चुका था कि हम स्थापना करेंगे, और किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर एस.एल. होरा की अध्यक्षता में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर एस.एल. होरा है ना, किसके पहले सचिव अध्यक्ष थे? तो आप याद रखना डॉक्टर एस.एल. होरा साहब, सुनील लाल होरा साहब आइसलिक के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे श्री जय साहा। ठीक है, आप ये नाम भी याद रखना और ये नाम, ये 2 नाम से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, बन सकता है। तो पहला नाम है डॉक्टर सुनील लाल होरा साहब, जो आइसलिक के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, और दूसरे व्यक्ति थे श्री जय साहा, जो पहले मानद सचिव चुने गए थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। सचिव फर्स्ट कौन थे? तो जय साहा। अध्यक्ष कौन थे? तो सुनील लाल होरा साहब। ठीक है, अब देखो, भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय बनाने के लिए एक ऐसे अनुभाग का स्थापना किया गया जिस अनुभाग को जोकलाई कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना भाई, जोकलाई। जोकलाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जोकलाई को हिंदी में कहते हैं भारतीय पुस्तकालय संघों की संयुक्त परिषद। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो इंग्लिश में कहते हैं जॉइंटेड काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। लिख लीजिएगा, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। ठीक है,
ये आप याद रख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में सभी प्रकार के पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जोकलाई का निर्माण किया गया था। एक अलग सेक्शन है जोकलाई, ठीक है। जोकलाई का पूरा नाम होता है ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य, पहला लक्ष्य है अनुसंधान और अध्ययन का कार्यभार संभालना, समर्थन और समन्वय करना, रिसर्च को बढ़ावा देना, रिसर्च को और आगे ले जाना। स्पेशल जो फोकस हो रहा है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जिस पर बनाया गया है इसलिए को, वो जिस पर फोकस कर रहा है उसको आगे बढ़ाना, एक दूसरे के बीच अच्छा समन्वय रखना। दूसरा है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य और विशेष बैठकें, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करना। देखिए होता क्या है, जब आप किसी एसोसिएशन का निर्माण कर लेते हैं या किसी एसोसिएशन या किसी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले लेते हैं, तब उसके बाद आपको ज़रूरी है एक राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का, क्षेत्रीय स्तर का और इंटरनेशनल स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जितने भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जो चीज़ें हो रही हैं वो सब में आपको शामिल होना ज़रूरी है। शामिल होने से क्या पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं, और एक दूसरे से समन्वय अच्छा बनता है, और एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे सब्जेक्ट के, लाइब्रेरी साइंस के, उनसे कम्युनिकेशन होता है, उनसे विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से हम जुड़ते हैं। इसलिए सभी कॉन्फ्रेंस का और जो भी क्षेत्रीय कार्यशालाएँ, सम्मेलन हैं, इन सब का आयोजन करना ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा है पत्रिकाएँ, मोनोग्राफ, मैनुअल, समाचार पत्र, पत्र कार्यवाही और रिपोर्ट प्रकाशित करना। देखिए किसी भी एसोसिएशन की बात हो, कोई एसोसिएशन कब कमाता है, तब कमाता है जब ये सभी चीज़ें इनकी प्रकाशित होती है। इस प्रकाशन वाली चीज़ों को हम परचेस करते हैं, इससे एक आय का स्रोत होता है किसका, जिस एसोसिएशन, जो एसोसिएशन बनाया गया है उसका। दूसरा चीज़ है हम जो मेंबरशिप लेते हैं उससे जो अर्निंग होती है, 4,000 रुपये मान के चलिए इसका मेंबरशिप है पर एनुअल, है ना, या लाइफ टाइम मेंबर, तो हम 4,000 रुपये जो दे रहे हैं उससे ही आइसलिक चलता है। और गवर्नमेंट भी फ़ंड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ़ंड करता है, CSIR फंड करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें फ़ंड करते हैं। इसके अलावा और आय के स्रोत क्या हैं, तो पत्रिकाएँ, मोनोग्राफ, मैनुअल, समाचार पत्र और कार्यवाहियाँ और रिपोर्ट प्रकाशित जो भी पब्लिश होता है उसको वो बेचते हैं, उससे जो आय होता है उससे आइसलिक की देखरेख होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना, मतलब शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे आप इन फ्यूचर भविष्य में भावी लाइब्रेरियन बनो तो बहुत अच्छे से आप लाइब्रेरी मैनेज कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकालय और सूचना पेशे के हितों को बढ़ावा देना, अन्य भारतीय निकायों के साथ सहयोग करना। देखो क्या होता है, हमारे लाइब्रेरी साइंस में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, कोई उन्हें दबा देते हैं, कोई बताते हैं कि इसमें स्कोप ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई, लाइब्रेरी साइंस में बहुत स्कोप है। आपको अच्छी तैयारियां करना है, अच्छा मेहनत करना है, तब जाके आप स्कोप को आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ऐसी अन्य गतिविधियाँ करना जो उसके उद्देश्य के अनुकूल हो, और ऐसे भी उद्देश्य हैं बहुत सारे जो क्या करें हमारे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ साथ लाइब्रेरी एजुकेशंस को, लाइब्रेरीज को आगे बढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसके प्रकाशन क्या हैं, आइसलिक के प्रकाशन कौन कौन से हैं, और आइसलिक कहाँ कहाँ काम करता है, कौन कौन प्रकाशन करता है, कब से प्रकाशित हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे परीक्षा में बनता ही बनता है, तो आपको याद रखना है आइसलिक। तो उसके बाद देखिए आइसलिक बुलेटिन, है ना, आइसलिक बुलेटिन कब से प्रकाशित हो रहा है, 1956 से वर्तमान 2024 तक प्रकाशित हो रहा है। जिसकी आवृत्ति कैसी है, तो त्रैमासिक है, ये भी याद रखना है हमें, क्वार्टरली है। 1956 से लेकर प्रकाशित हो रहा है, 1956 से आज तक 2024 तक। दूसरा जो प्रकाशन है इसका वो है आइसलिक न्यूज़ लेटर, ठीक है, इसके नाम के साथ आइसलिक लगा हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखना है। आइसलिक न्यूज़ लेटर जो है 1966 से लेकर आज तक प्रकाशित हो रहा है। इसकी आवृत्ति कैसी है, तो मंथली है, ठीक है, प्रत्येक माह ये प्रकाशित होता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है, इल्सा किसका पब्लिकेशन है, ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, इल्सा होगा ILS है, ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स है, किसके फील्ड में, तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। ये 1967 से वार्षिक एनुअल रूप में प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये प्रकाशित होता है। 1967 से लेकर आज तक ये प्रकाशित हो रहा है 2024 तक। इसके एडिटर वर्तमान में कौन है, तो प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार जी वर्तमान है। 2024 में क्या है, संपादक हैं, एडिटर हैं, है ना। और एक महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया किसका प्रकाशन है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया किसका प्रकाशन है, तो आइसलिक का प्रकाशन है। ये कब से प्रकाशित हो रहा है, तो 1962 में फर्स्ट एडिशन आया था, ये याद रख लीजिएगा, 1962 में फर्स्ट एडिशन आया था और ये प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। इसके एडिटर कौन है, इल्सा के एडिटर कौन है वर्तमान में, तो प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार जी जो हैं वर्तमान में क्या है, इनके एडिटर हैं, हमें याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसलिक
बुलेटिन की फ्रीक्वेंसी क्या है पूछा जाता है, तो आइसलिक बुलेटिन की फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली, है ना। ये कब से प्रकाशित हो रहा है, 1956 से लेकर अभी 2024 वर्तमान तक, ठीक है। हर 3 महीने में प्रकाशित होता है। तो सबसे पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहला जो है मार्च में आएगा आपका, ठीक है। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएगा। फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आएगा। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना आप, कभी पूछा जाए तो। वैसे नहीं पूछा जाता है, केवल क्वार्टरली 1956 से आज तक प्रकाशित हो रहा है। जर्नल उसका क्या नाम है, तो आइसलिक बुलेटिन, आइसलिक न्यूज़ लेटर, और ये मोस्ट IMP है ये दोनों, ठीक है। आइसलिक इल्सा इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट पब्लिश करता है, एक अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स हैं। किस फील्ड में, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में। 1967 से लेकर आज तक प्रकाशित हो रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या है, तो ईयरली है, एनुअल है, ठीक है। एडिटर कौन है, तो प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार जी हैं। वर्तमान 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया किसका पब्लिकेशन है, तो ये आइसलिक का पब्लिकेशन है। कब से प्रकाशित हो रहा है, 1962 से, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अवार्ड्स देता है आइसलिक कुछ, जैसा हम इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में अवार्ड्स के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही आइसलिक भी अवार्ड देता है। तो पहला अवार्ड है प्रोफेसर प्रबीर रॉय चौधरी एंड मिसेस अमिता रॉय चौधरी, आइसलिक बेस्ट LIS टीचर अवार्ड। देखिए कुछ चीज़ें फ़र्क हैं जिससे आपको समझना है। तो बेस्ट LIS टीचर अवार्ड कौन, किस नाम से मिलता है, तो प्रोफेसर प्रबीर रॉय चौधरी एंड मिसेस अमिता रॉय चौधरी, ठीक है। ये कब से दिया जा रहा है, तो 2008 से दिया जा रहा है। दूसरा है श्रीमती A सत्यवती एंड प्रोफेसर AAN राजू, आइसलिक बेस्ट यंग LIS टीचर। देखिए दोनों में फ़र्क दिख जाएगा आपको। आइसलिक बेस्ट LIS टीचर है, यहाँ बेस्ट यंग LIS टीचर है, ठीक है। ये कब से दिया जा रहा है, तो 2008 से, है ना। किस नाम से दिया जाता है, श्रीमती A सत्यवती एंड प्रोफेसर AAN राजू, ठीक है। थर्ड है प्रोफेसर AK मुखर्जी, आइसलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर, किसको मिलता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, रिटायर्ड लाइब्रेरियन को। तो कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि रिटायर्ड लाइब्रेरियन को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, आइसलिक के द्वारा। तो प्रोफेसर AK मुखर्जी, है ना, आइसलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। ये कब से दिया जा रहा है, तो ये तीनों के तीनों 2008 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक है आपका SM गांगुली अवार्ड, ठीक है। SM गांगुली अवार्ड आइसलिक के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो बेस्ट लाइब्रेरियन जो होता है, ये एक साल में बेस्ट लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर जो होता है उसे दिया जाता है। ये कब से दिया जा रहा है, तो 1993 से दिया जा रहा है, ठीक है। आइसलिक जो रंगनाथन मेडल है वो दिया जाता है। तो कभी आपसे पूछता है कि रंगनाथन मेडल कौन सी संस्था प्रोवाइड करती है, तो वो आपको याद रखना है, आइसलिक प्रोवाइड करता है। रंगनाथन मेडल किसको मिलता है, ये जितने हम पेपर्स की बात कर रहे हैं, जो बुलेटिन्स हैं, है ना, जो जर्नल्स हैं, इसमें जो सबसे बेस्ट आर्टिकल होता है उस पेपर में जो प्रेजेंट होता है, पब्लिश होता है, उसमें जो सबसे बेस्ट आर्टिकल होता है उसे रंगनाथन मेडल से नवाजा जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से आगे चलते हैं। देखिए इसका एक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है, हमको कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जानकारी रखना ज़रूरी है। एक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस इसका अभी हो रहा है, कब हो रहा है, तो आइसलिक वो कौन से नंबर का कॉन्फ्रेंस है ये पूछा जाता है, तो 30वें नंबर का है आइसलिक 30th नेशनल सेमिनार, ठीक है। ये एक सेमिनार का आयोजन होने वाला है, कब होने वाला है, 2024 में, जिसका थीम क्या है, तो थीम से क्वेश्चन बनता है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर डेवलपिंग इनलाइटेंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन यूज़र कम्युनिटी इन न्यू एज। ये क्या है, टाइटल है, थीम है, कहाँ पर हो रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कहाँ, अलीगढ़। कब होगा, तो नवंबर 21 से नवंबर 23 तक होगा 2024 में। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आप पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, तो इसका डेट भी दिया हुआ है, 7 अगस्त 2024 तक आप फुल पेपर भेज सकते हैं। आपके पेपर एक्सेप्ट हुए कि नहीं, ये सितंबर 7 तक आपको आइसलिक के द्वारा बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, आइसलिक बेहद इंपॉर्टेंट है। आइसलिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिससे हमको याद करना है। तो आइसलिक 30th नंबर का नेशनल सेमिनार का आयोजन कर रहा है 2024 में, जो कहाँ पर कर रहा है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कब से कब हो रहा है, तो 21 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, थीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थीम क्या था, इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर डेवलपिंग एनलाइटेंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन यूज़र कम्युनिटी इन न्यू एज,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर भेजना चाहते हैं 7 अगस्त तक भेज सकते हैं। फुल पेपर एक्सेप्ट हुआ कि नहीं ये पता करने के लिए आपको 7 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। 7 सितंबर को आपके पास एक ईमेल आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन सकता है। तो आइसलीग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वर्तमान 2024 में, ठीक है। तो 2024 को भी याद रखिएगा। यहाँ जो है 2024 में कौन है अभी, प्रोफेसर नरेंद्र लहकर साहब वर्तमान में क्या है भाई, अध्यक्ष हैं। वर्तमान में महासचिव कौन है, तो प्रोफेसर अभिजीत कुमार जी है, ठीक है, मिस्टर अभिजीत कुमार जी। आइसलीग के वर्तमान लाइब्रेरियन कौन है, तो मिस संजुक्ता रॉय जी हैं। इल्सा जो है ना, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, उसके संपादक कौन है अभी वर्तमान 2024 में, तो प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार जी हैं वर्तमान, ठीक। आइसलीग बुलेटिन के वर्तमान संपादक कौन है, तो प्रोफेसर पी के पानीग्राही जी, ठीक है। आइसलीग न्यूज़लेटर के वर्तमान संपादक कौन है, तो डॉक्टर नीताई रॉय चौधरी। ये आपको 6 नाम बिल्कुल और बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि आपके परीक्षा में ये 6 नाम कहीं ना कहीं से आपसे टकराएंगे, पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट तो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है और पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष हैं सुनील लाल होरा साहब, 1955 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसकी स्थापना जो थी, द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 21 ऑफ 1961 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। प्रोफेसर नरेंद्र लहकर साहब जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। व आइसलीग के वर्तमान जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो मिस्टर अभिजीत कुमार जी हैं। वर्तमान लाइब्रेरियन कौन है अगर आपसे पूछा जाता है, तो संजुक्ता रॉय मैडम है, ठीक है। इल्सा के वर्तमान संपादक कौन है, तो प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार जी हैं। आइसलीग बुलेटिन के वर्तमान संपादक कौन है, तो प्रोफेसर पी के पानीग्राही जी हैं। आइसलीग न्यूज़लेटर के वर्तमान संपादक कौन है अगर आपसे पूछा जाता है, तो डॉक्टर नीताई रॉय चौधरी जी हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए उसके भी डिवीज़न है आइसलीग के, ठीक है। ये 7 डिवीज़न में बटा हुआ है। पहला डिवीज़न कहलाता है लाइब्रेरी सर्विस डिवीज़न, दूसरा है पब्लिकेशंस डिवीज़न, तीसरा है एजुकेशंस डिवीज़न, चौथा है इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीज़न, पांचवा है सीरियल डिवीज़न, छठवा है स्टडी सर्कल डिवीज़न, 7th है SIG डिवीज़न। तो SIG का पूरा नाम होता है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप डिवीज़न, ठीक है। ये सभी डिवीज़न का नाम आपको याद रहना चाहिए। हो सकता है इसमें से कौन सा डिवीज़न आइसलीग का है आप अलग कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी वर्तमान में उनके कन्वेनर कौन है, तो लाइब्रेरी सर्विस डिवीज़न के कन्वेयर हैं मिस संजुक्ता रॉय जी, ठीक। पब्लिकेशन डिवीज़न के मौमिता अंश जी हैं, ठीक है। एजुकेशन डिवीज़न के प्रोफेसर अरुण कुमार चक्रवर्ती साहब हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीज़न के मिस मोनाली मित्रा पलाडी हैं। सीरियल डिवीज़न के डॉक्टर बैनाश्री रॉय हैं। स्टडी सर्कल डिवीज़न के डॉक्टर त्रिदीप चट्टोपाध्याय हैं। SIG डिवीज़न के डॉक्टर जॉयदीप चंडा हैं। इतने नाम आप याद रख लीजिएगा। इनका पीरियड कब से कब तक है, तो 2023 से 25 तक। 25 में फिर से आइसलीग का इलेक्शन होगा। 25 में फिर से कन्वेयर और जो भी कन्वेनर हैं और प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सब चेंज हो जाएंगे। अब वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं 2024 की। आपको बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है पूछा जाता है, तो ये मौमिता अंश जो है ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। आप लोग लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है। आइसलीग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा मौमिता अंश जो हैं पहली महिला अध्यक्ष हैं। SIG का पूरा नाम पूछा जाता है कभी, तो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SI का पूरा नाम है। जो एक डिवीज़न है, किसका एक डिवीज़न है, तो आइसलीग का डिवीज़न। आइसलीग के कितने डिवीज़न है, तो 7 डिवीज़न है और 6 जोन है। 6 जोन में तीसरे जोन पे छत्तीसगढ़ का नाम आता है, याद रखिएगा। कभी आप छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि आइसलीग में छत्तीसगढ़ कौन से जोन पे आता है, तो तीसरे नंबर के जोन पे आता है। आइसलीग में टोटल कितने जोन है, तो 6 जोन है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कितने जोन है भाई, 6 जोन है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ ये। और छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर के जोन पे छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। ये हमारे परीक्षा में हो सकता है पूछ दिया जाए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आइसलीग क्या करता है, लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड कराता है। तो आइसलीग RC गुप्ता एंडोमेंट लेक्चर ये लेक्चर प्रोवाइड कराता है। तो दिस लेक्चर सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1987, 1987 से शुरू किया गया है RC गुप्ता एंडोमेंट लेक्चर। आइसलीग रंगनाथल मेमोरियल लेक्चर, दिस लेक्चर सीरीज वाज स्टार्टेड सिंस 1993 एंड डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन साइंस बाय लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ द प्रोफेशंस, ठीक है। ये कब से शुरू किया गया है, तो 1993 से रंगनाथन मेमोरियल लेक्चर, ठीक है। आइसलीग फाउंडेशन डे लेक्चर, आइसलीग बना कब, 1955 में, लेकिन स्टार्ट ये लेक्चर कब हुआ, 2011 में। तो आपको याद रखना है 2011 में आइसलीग ने है ना ऑब्जर्व किया। 3 सितंबर प्रत्येक वर्ष 3 सितंबर को इसका आयोजन किया जाता है, वो आइसलीग फाउंडेशन डे कहलाता है ना।
अब भैया जिसकी स्थापना जिस दिन हुई उस दिन उसका लेक्चर भी होगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप आवाज़ अच्छे से सुन रहे हैं तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है, वहाँ फेमस विश्वविद्यालय है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है। कौन आयोजन करता है? आइसलीग का आयोजन करता है। किसके थ्रू? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सहायता से, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस का, वो कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर का कॉन्फ्रेंस था? सेमिनार था। तो 27वें नंबर का सेमिनार था, जो कि नेशनल सेमिनार था। आप नोट करते जाइएगा, 27वें नंबर का नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 2016 में। कहाँ पर किया गया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में, ठीक है। कब से कब तक हुआ? तो 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 2016 तक। कहाँ पर हुआ था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। कौन सी लाइब्रेरी है वहाँ की? लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा लाइब्रेरी एंड स्कूल, ठीक है। अब देखिए किसके वही डिपार्टमेंट की स्थापना की, वही डिपार्टमेंट के द्वारा इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा था। उस सेमिनार के डायरेक्टर कौन थे? तो प्रोफेसर A.K. वर्मा सर थे, ठीक है, जो फॉर्मर हेड है कहाँ के भाई? स्कूल ऑफ स्टडीज़ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कहाँ? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। उस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, सेमिनार जिस समय हुआ उस समय आइसलीग के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बारुण मुखर्जी, ठीक है, ये नाम भी याद रखना। उस समय जनरल सेक्रेटरी थे जो एडिशनल थे प्रोफेसर पीयूष कांति पानीग्राही, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण भी इस तरह से हुआ था कि आइसलीग जो है SLA और एसलिप की तरह हमारे राष्ट्र में भी काम करने के लिए आइसलीग को बनाया गया था, ठीक है। आज जो मैं जितनी भी चीज़ें बताया हूँ आइसलीग से रिलेटेड, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे परीक्षा में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये आइसलीग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आइसलीग का क्वेश्चन अभी वर्तमान जो 15 दिन पहले UGC NTA नेट हुआ 2024 का, उसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन 5 है। अगर आप ये डिटेल लेक्चर देखते हैं तो आपका वो 5 क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरे समझाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।